ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आशक्ति को नमन में। मैं हिरनता शर्मा फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी। जानकारी है आपके लिए निर्जला एकादशी के व्रत से संबंधित। निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी रखते हैं। बहुत से जातक जो है श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, जिनकी महिमा कहना या महात्म्य के बारे में बताना मेरे लिए असंभव है। कहते हैं श्री हरि की शरण में जो चला गया उसका उद्धार ही उद्धार हो गया। तो ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, ये 6 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं आपके घर में, जिससे कि क्या होगा, सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होगी। साथ के साथ आपके जितने भी रोग कष्ट पाप हैं वो सारे मिट जाने वाले हैं। कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए व्रत आदि अगर आप करते हैं और इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हैं या कुछ ऐसे कार्य आप करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, जिससे कि आपके घर की और आपके जीवन की काया ही पलट हो जाएगी। जी हाँ, आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आप निर्जला एकादशी के दिन करिएगा तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि भी आएगी। साथ के साथ आपको जितने भी कष्ट हैं पाप हैं आपके, वो सारे जो हैं इस दिन खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जो इस दिन आपको पालन करने हैं, और कुछ ऐसे कार्य आपको बताऊंगी जो आपके जीवन की जो कहते हैं ना, डगमगाती जो नैया है वो पार लग जाएगी और आपके घर में खुशहाली खुशहाली आएगी। तो देखिएगा, जो जातक श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं और जो व्रत रखते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी इन नियमों का अगर पालन इस दिन कर लेते हैं और इन कुछ कार्य को कर लेते हैं तो कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि सत्कर्म को करने का कोई मोल नहीं है। ठीक है, आपसे कोई मोल नहीं लेगा। दूसरा, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल किसी और को प्राप्त नहीं होगा, केवल आप ही को प्राप्त होगा। तो आप अपने लिए अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको कैसी लगती है, जानकारी आपको कैसी लगती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। जय माता दी। तो एकादशी के दिन आपको कुछ ऐसे 10 नियम है जिनका पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। जरूरी नहीं है जो जातक जो है व्रत करते हैं वही इन नियमों का पालन करें। आप भी अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि तुलसी दल जो है एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी दल एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। चावल का दान करना और चावल को खाना भी वर्जित बताया गया है। इस इस व्रत को जो करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, 3 दिन जो है इस व्रत को करने से 3 दिन, दसवीं तिथि एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इस दिन जो है हमें तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए अपने घर में भी। और अगर आप व्रत रखते हैं तब भी, और आपके घर के जो सदस्य हैं उनको भी आपको मना करना है कि इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। व्रत का जब पारायण आप करते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि सात्विक भोजन ही आपके घर में बने और उस सात्विक भोजन को आप भी पाएं और श्री हरि को भी समर्पित करें, और साथ के साथ घर के सदस्यों को भी जो है तामसिक भोजन से दूर रखें। जो भोजन आपने बनाया है उसी भोजन को आप जो है द्वादशी तिथि के दिन ग्रहण करें, द्वादशी और दसवीं तिथि के दिन। क्योंकि एकादशी तिथि के दिन जिनका व्रत है वो तो अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो उनके घर के सदस्य हैं उनको अन्न खाना खाएं तो वो तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। जमीन पर आपको सोना होता है, जमीन पर आपको सोना होता है, बिस्तर पे सोना वर्जित बताया गया है। जो व्रतधारी हैं उनके लिए, घर के सदस्य सो सकते हैं। रात्रि के समय जो है जागरण करना अनिवार्य होता है, और एक अखंड ज्योत जो है श्री हरि के समीप बताई गई है जलाने के लिए, तो वो भी आप जलाइएगा। अगर आपको किसी कारणवश नींद आ जाती है तो वो ज्योत जो है आपकी साक्षी बनकर श्री हरि के समक्ष जल रही है। तो ये आपको करना है। तो इस दिन आपको सोना नहीं है, इस दिन आपको सोना नहीं है। जो व्रतधारी है घर के सदस्य सो सकते हैं।
पूजा में चावल की जगह काले तिल का सॉरी सफेद तिल का आपको इस्तेमाल करना है। काले तिल जो है देवों को समर्पित नहीं किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पितरों के निमित्त उनकी पूजा अर्चना में उनको इस्तेमाल किया जाता है। किसी की चुगली, निंदा या झूठ प्रेम आपको नहीं बोलना चाहिए। और 10वीं तिथि से और द्वादशी तिथि तक आपको ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना चाहिए। किसी पेड़ पौधे के पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए आपको। और साथ के साथ मैं बताऊं कि जो पूजन सामग्री होती है आपकी, वो आपको एक दिन पहले ही आपको एकत्र कर लेनी है, क्योंकि तुलसी दल जो है एकादशी और द्वादशी तिथि को नहीं तोड़ा जाता। इसीलिए एकादशी व्रत को जब हम रखते हैं तो तुलसी दल जो है पूजन सामग्री इसीलिए हमें एक दिन पहले एकत्र कर लेनी चाहिए। इस दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, वस्त्र आदि में साबुन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। जो व्रतधारी हैं उनको घर में आप लोग अगर हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े आदि आपको नहीं धोने चाहिए एकादशी व्रत अगर आपके घर में कोई भी रख रहा है। दूसरा, आपको मसूर की दाल, गाजर, मूली, इन सभी चीजों का सेवन आपके घर में भी नहीं करना चाहिए। आप भगवान श्री हरि को भोग लगा रहे हैं तो आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। भोग में आपको तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। दूसरा, आप अगर किसी के घर जा रहे हैं व्रत के दौरान तो आप उनके घर का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे वो आपको कितना भी बोले, आप उनको बोलो कि मैं श्री हरि की पूजा में लीन हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं अगली बार आपके घर आऊंगा या आऊंगी तो मैं आपके घर का अन्न जल सब कुछ ग्रहण करूंगा। तो प्रयास ये कीजिएगा कि आप व्रत के दौरान कहीं जाए ही ना, कहीं जाए ही ना। और निर्जला एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, ये सारे जो नियम है ना, ये निर्जला एकादशी के दिन के लिए नहीं, ये सभी एकादशी के व्रत के दिनों व्रतों के लिए दिनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। निर्जला एकादशी के दिन आपको जल ग्रहण नहीं करना है पूरे 24 आवर, जब से आपकी एकादशी तिथि लग जाती है और एकादशी तिथि जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आपको इन नियमों का पालन करना है। जल का दान आप जितना मर्जी कर सकते हैं, फल का दान आप कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सुपात्र को, जो सुपात्र हो, जल तो आप जिस मर्जी को पिला सकते हैं, है ना। दान आदि जो दे रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि किसी सुपात्र को ही आप दान दें और अन्न का दान आप ना करें, व्रतधारियों के लिए है, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी गाय आदि को, आप डेली का नियम है आपका कि गाय की रोटी आप निकालते हैं और गाय को आपको रोटी दान करनी है, तो आप उस रोटी को बना सकते हैं या आपके घर में कोई है तो आप उनके माध्यम से आप उस रोटी को दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको गाय को भी रोटी नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन सभी चीजों का, नियमों का आप पालन अपने घर में जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य आपको करने हैं। सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना है आपको, सिर्फ और एक दीपक प्रज्वलित करना है। और आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो कहते हैं ना कि जहां दीपक की रोशनी जितनी दूर तक जाती है वहां वहां तक रोशनी ही रोशनी होती है। प्रकाश जहां जहां फैलता है वहां रोशनी ही रोशनी होती है। तो वही है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको 24 एकादशियों का फल चाहिए और आपके घर में धन धान्य की बरकत चाहिए और सभी कार्यों में आपको सफलता चाहिए तो आप इस दिन जो है दीप दान कीजिएगा। सबसे पहला दीप दान आपको करना है घी का दीपक, जो श्री हरि के समक्ष जलाना है। प्रयास कीजिएगा इस दिन अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो सबसे पहला जो दीप दान करना है वो श्री हरि के पास आपको करना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि के श्री चरणों के समक्ष आपको जो है दीप दान करना है। क्योंकि कहते हैं कि जब मंगला आरती वगैरह जब हम करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो 7 प्रकार की हमारी आरती होती है। तो सबसे पहले जो आरती की शुरुआत होती है तो वो दीप से करते हैं हम, तो वो श्री चरणों से शुरू होती है। तो श्री चरणों में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समर्पित आपको एक दीपदान करना है शुद्ध देसी गाय का। इस दीपदान से क्या होगा कि आपकी जो भी मन इच्छा फल की प्राप्ति होगी ना वो आपको होगी, 100% मैं बता रही हूँ। दूसरा दीपदान करना है आपको तुलसी के पास। किसका? तिल के तेल का। तुलसी माता के समक्ष आपको तिल के तेल का दीपदान करना है। सुबह के समय भी कर सकते हैं आप, शाम के समय प्रदोष काल में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि माँ तुलसी को जो है लक्ष्मी का
अवतार बताया गया है। और कहते हैं तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का जो है वास होता है। और साथ के साथ आपको क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, सदैव के लिए आपके ऊपर बना रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी। जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरा, आपका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार जो है आपका, वहां आपको तिल के तेल का दीपदान करना है, तिल के या घी के। इससे क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर की वो दूर हो जाएगी, और जो सकारात्मक ऊर्जा का जो आगमन है वो आपके घर में होगा। तिल या घी, तिल या घी। और प्रयास कीजिएगा कि जो मिट्टी के दीपक होते हैं आप उनसे ही उनको दीप दान का ये जो उपाय बता रही हूँ ये आपको करना है। मिट्टी के दीपक लेने हैं आपको, और इन दीपक को दोबारा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दूसरा आपको मैं बताऊं, पीपल का जो वृक्ष होता है, कहते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु का वास होता है, और पितरों के निमित्त जो है पूजा की जाती है। तो इस एकादशी के दिन अगर आप तिल का या सरसों के तेल का दीपक आप जो है पीपल के वृक्ष के समक्ष आप जलाते हैं, और पीपल के वृक्ष को एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ के साथ जो है सभी दुखों का नाश होता है। तो देखिएगा, पितरों के निमित्त जो कार्य होता है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पितरों के निमित्त जो कार्य होता है वो पुरुषों का होता है, तो ये कार्य पुरुष करेंगे। अगर महिलाएं मतलब कार्य कर रही हैं तो ध्यान रखना है, उनको अपना सर ढकना है। और पितरों के आशीर्वाद के लिए कर रही हैं तो केवल और केवल सिर्फ एक दीपक जला करके आएंगी, दैट्स इट। लोटे में जल आप चढ़ा रही हैं तो सिर्फ पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए, सिर्फ पूजा अर्चना के लिए। और पितरों के निमित्त अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो पुरुषों को जो है इस कार्य को करने के लिए चुना गया है। तो पुरुष अगर इस कार्य को करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद और जितने भी पितृ दोष आदि अगर आपके घर में हैं तो वो भी दूर होने वाला है इस निर्जला एकादशी के दिन। और अब मैं बता देती हूँ कि दीपक जलाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, और तो उसी तरह अगर आप इन जगह जो है अपने घर में तुलसी के पास मंदिर में अगर आप दीप दान करते हैं तो जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ेगी, रोशनी फैलेगी, ऐसे ही आपके दुखों का नाश होगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके कष्टों का नाश होगा और सभी प्रकार के सुखों का आगमन आपके घर में होगा। यह कार्य करने से केवल नकारात्मकता ही दूर नहीं होगी, श्री हरि की कृपा पाने का एक ऐसा अचूक उपाय है जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो करती हूँ, आप भी जरूर करिएगा अगर आपको श्री हरि की कृपा पानी है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ। आप सभी को पता है कि कोई दिन या तिथि या वार ऐसा होता है जिस दिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है, और इस दिन पूजा अर्चना करने से हमें बहुफल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप श्री हरि की 7 बार आरती करते हैं, मंगला आरती से लेकर के और शयन आरती तक 7 प्रकार की आरती होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। कहते हैं कि देवी देवता की अगर 7 बार आरती की जाए तो कौन कौन सी। मंगला आरती आपकी भोर में की जाती है, पूजा के दौरान आपके जब पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, पूजा की आरती की जाती है। श्रृंगार आरती आपकी होती है, भोग आरती होती है, धूप आरती होती है, और फिर संध्या आरती शाम के समय होती है आपकी, और एक शयन आरती होती है रात में जब देवी देवता को हम शयन करा रहे होते हैं, तो एक शयन आरती होती है रात में देवी देवता के सोने से पहले। अगर आप इस निर्जला एकादशी के दिन ये आरती करते हैं भगवान श्री हरि की, तो आप देखिएगा आपके घर में ना धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि अगर आप इन सब चीजों में लीन रहेंगे तो आपका दिन भी और व्रत भी आसानी से हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कब निर्जला एकादशी का जो है निर्जल बिना जल के उपवास कर लिया। तो ये कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नियम जिनमें आप लीन रहेंगे और आपका व्रत भी हो जाएगा और आपके कार्य भी हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आप हमेशा निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और ताजा अपडेटेड जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।